सही है, लेकिन एक बात विचारने का है कि दया तो हम मांग रहे हैं, नमः शिवाय से प्रणाम भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, लेकिन किस लिए? यह 3 काम हम क्यों कर रहे हैं? क्या पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, इत्यादि 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 चाहिए? क्या इसके लिए हम 3 सूत्र कर रहे हैं? या फिर हम 3 सूत्र इसलिए कर रहे हैं कि साहब हरिंद्रानंद जी को महादेव ने कहा कि हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, और साहब हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों को कहा, हमने अपने शिव को अपना गुरु बनाया और लोगों को बोलना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो क्या हम यह जो 3 काम कर रहे हैं शिष्य होने के लिए कर रहे हैं, दूसरों को शिष्य बनाने के लिए कर रहे हैं क्या, खुद शिव शिष्य बनने के लिए कर रहे हैं क्या? इसको विचारना पड़ेगा कि दया तो हम मांग रहे हैं, नमः शिवाय से हम प्रणाम भी कर रहे हैं, हम गुरु की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं? हम यह करके हम चाहते क्या है? यह जो 3 काम हम आप कर रहे हैं, तो यह करके हम क्या चाहते हैं? क्या पद चाहते हैं? क्या प्रतिष्ठा चाहते हैं कि हम बहुत मशहूर हो जाएं? क्या हम सम्मान चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें? बस यहीं पर हम आप गड़बड़ा जाते हैं। मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, भैया बैठे हैं, भैया से हम लोग सुनेंगे, आशीष भैया से। लेकिन काम आप कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी एक गुरु भाई कह रहे थे कि मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं रोज जाऊंगा अपने गुरु का काम करने। ठीक है, करना ही होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए जा रहे हैं लोगों को शिव शिष्य बनाने, 3 सूत्र करने, तो सजग हो जाइए, जाग जाइए, अंदर में अपने आप में विचारिए कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया, क्या पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए गुरु बनाया या शिष्य होने के लिए बनाया? हम जो काम कर रहे हैं तो हम क्या चाह के कर रहे हैं? मेरे अंदर में चाहत क्या है? परिणाम इसी का आएगा। अरे संबंध किसका होगा? उस महागुरु, जगत गुरु, जो गुरुओं का गुरु है, जिसको जगत गुरु कहा गया, माने जगत का एक एक व्यक्ति उसको अपना गुरु बना सकता है। यह अधिकार है इस धरती में रहने वाले किसी धर्म, किसी जाति, किसी रंग का कोई भी व्यक्ति उस जगत गुरु को अपना गुरु बना सकता है, क्योंकि वह ईश्वर है, भगवान है। उसी भगवान की बनाई हुई यह समस्त सृष्टि है, उसी की इच्छा से हम आप बने हैं, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से बना है। इसीलिए वो जगत गुरु कहलाते हैं, क्योंकि इस जगत का कोई भी व्यक्ति उनको अपना गुरु बनाना चाहे तो वो ना नहीं कह सकते, कोई शर्त नहीं लगा सकते। इसलिए आप देखते हैं कि शिव की शिष्यता में कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, आपकी जाति क्या है, आपका रंग गोरा है कि काला है, आप अमीर हैं कि गरीब हैं, कोई शर्त है? नहीं है, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर है, सृष्टि करने वाला है।
तो उसका दरवाजा ऐसे भी सबके लिए खुला है। और वही जब गुरु के कुर्सी पर आता है, कोई उनको अपना गुरु बनाता है, तो भी उसका दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, वहां शर्त नहीं है। इसीलिए वह जगत का गुरु, उसको आदि गुरु कहा गया। आदि गुरु किसको कहते हैं? जहां से गुरु परंपरा की शुरुआत हुई, आदि। तो शिव के बारे में कहा गया न आदि है न अंत है, जो अनंत है, न जिसकी शुरुआत है न जो कभी खत्म होगा, वही है हमारा गुरु शिव। वह आदि गुरु है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, इसीलिए वो गुरु परंपरा की शुरुआत भी वहीं से हुई है। उन्हीं की चाहत है, वही चाहते हैं हमको आपको वापस शिव में लेना, मिलाना चाहते हैं। इसीलिए वो आदि गुरु है। उन्हीं की गुरु सत्ता, उन्हीं का गुरु भाव, उन्हीं का दया भाव जितने डिग्री पर, जितने मात्रा में किसी आदमी के उतरता है, किसी आदमी के अंदर उतरता है, उनका गुरु भाव, तो वो गुरु हो जाता है। लेकिन वह गुरु भाव उसी परमात्मा का है। वह गुरु भाव हमारा, आपका, इसका, उसका नहीं है। कोई शरीर में भी अगर गुरु है, हालांकि शरीरी गुरु हद के, बेहद के गुरु और कहा जाता है शरीरी गुरु के बारे में कि शरीरी गुरु हद के, वहां एक सीमा है कि गुरु है। बेहद के गुरु और माने जो बिना सीमा वाला गुरु है वो कोई और है। और तब कह रहे हैं कि जो बेहद के गुरु मिले तो लगे ठिकाना ठौर। माने जब आपको बेहद के गुरु मिल जाएंगे, कबीर साहब लिखे हैं कि बेहद के गुरु मिल जाएंगे तो आपका ठिकाना ठौर लग जाएगा। यानी यह जीव, हमारे आपके रूप में जो जीव है, उसका ठिकाना लग जाएगा। यह जीव शिव से मिल जाएगा, यह जीव शिव हो जाएगा, तो लगे ठिकाना ठौर। तो वो आदि गुरु है, उस गुरु के हम आप शिष्य हैं। तो शिष्य और गुरु का संबंध होगा तब न परिणाम उतरेगा। महादेव के रूप में हम आप खानदान दर खानदान से उनकी पूजा करते आ रहे हैं, सब लोग जाते हैं। सावन में अंदिना भी हर सोमवार, मंगल, बुध, अलग अलग दिन के क्षेत्र में जो जो महादेव का मंदिर है, हम आप जाते हैं, मंदिर में जल अर्पण करते हैं। तो महादेव का हालचाल पूछने तो हम आप नहीं जाते हैं, हम आप जाते हैं कुछ कामना लेकर, कुछ इच्छा लेकर जाते हैं। महादेव के पास जल डालते हैं, कहते हैं कि महादेव बेटी की शादी करवा दीजिए, महादेव बेटा का नौकरी हो जाए, महादेव ये बीमारी ठीक हो जाए, कहते हैं। और किसको कहेंगे? वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही देता है, तो उसके पास कहने जाते हैं। और वह देता भी है भगवान के रूप में। जो आप मांगते हैं, आपकी मांग पूरी होती है, इसीलिए हम आप वहां जाते हैं। ठीक है, मांग पूरी हो रही है, लेकिन क्या एक मांग पूरी होने से यह इस जीवन का कल्याण हो जाएगा? एक समस्या का समाधान हो जाने से जीवन का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। हम लोग कहते कितना लाख योनि प्रवचन में सुनते हैं बहुत संत महात्मा लोगों का। हम लोग तो संत नहीं है, हम लोग तो महादेव के शिष्य हैं। हम लोग सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा। इस धरती पर जो आएगा, हम आप बैठे हैं, अभी धूप है तो धूप लग रही है, शरीर में गर्मी लग रही है। यह धूप खत्म हो जाएगी तो ठंडी लगने लगेगी। तो आप इस धरती पर आए हैं तो गर्मी भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, तीता भी लगेगा, मीठा भी लगेगा। आप महादेव के दरबार में जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, आपकी विभिन्न प्रकार की मांग पूरी हो जाती है। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। हमारे आपके अंदर समझ का अभाव है, हम समझते नहीं है जीवन में जो हमारे आपके कष्ट है, जो परेशानियां हैं,
वह परेशानी हमारी अज्ञानता के कारण है। हम नहीं समझते हैं ढेर सारी बातों को, इसीलिए उसके कारण परेशानी है। आप देखिए, जो साधु बैठा है, कपड़ा नहीं है उसके तन पर, जंगल में बैठा है, पहाड़ पर बैठा है, वो लोगों के पास नहीं जाता है, वह भगवान का चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, भगवान में रमा हुआ है, उसके शरीर में कपड़ा नहीं है। भोजन कभी मिला कभी नहीं मिला, पैसा तो है ही नहीं उसके पास, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठंडी हो गर्मी हो, खाना मिला खाना नहीं मिला, क्यों? उसको फर्क क्यों नहीं पड़ता है? वह भी तो हमारे आपके जैसा इंसान है। उसका मन समझ गया है, उसका मन समझ गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस महादेव के चिंतन में, प्रभु के चिंतन में, ईश्वर के चिंतन में लगे रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठंडा गर्म से, दिन रात से, कपड़ा है कि नहीं है, धन है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। हमको आपको पड़ रहा है क्योंकि हमारा आपका मन नहीं समझा है। हम थोड़े से दुख से दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी मिलती है तो उछलने लगते हैं, क्यों? हमारा मन नहीं समझा है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से प्लास्टिक के खिलौनों को मेला में खरीदने का जिद करता है। आप खरीद के जब तक नहीं देते हैं तो वह आपको तंग कर देता है, लोट पोट होने लगता है, आपको मजबूरन खरीद के देना पड़ता है। बच्चा का मन वही समझ रहा है, उस बच्चे का मन यही समझ रहा है कि यह खिलौना ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ता है, लिखता है, बड़ा हो जाता है, बीए पास कर जाता है, कोई पदाधिकारी बन गया, कोई नौकरी चाकरी हो गया, अब माँ बाप के साथ वो मेला में गया है घूमने, वो कभी माँ बाप को नहीं कहेगा कि हमको खिलौना खरीद के दीजिए। कहता है क्या? नहीं कहता। क्यों? उसका मन बूझ गया कि प्लास्टिक के खिलौना से काम चलने वाला है नहीं भैया, इससे जिंदगी चलेगी नहीं। उसी प्रकार यह जीवन है। इस जीवन को समझ के अभाव में हम जैसे तैसे कीट कीड़े मकोड़ों की तरह बिता रहे हैं। तो जा रहे हैं, महादेव से मिल रहा है, वहां से सामर्थ्य मिल रहा है, आप जो मांग रहे हैं मिल रहा है, लेकिन एक संबंध नहीं बन रहा है वहां। वही महादेव, वही शिव, वही ऑर्डरदानी गुरु के रूप में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमारे आपके जीवन में उनको उतारा। तो शिष्य बनिएगा तब न गुरु से संबंध होगा। शिष्य बनिएगा ही नहीं तो संबंध कहां से होगा? ऐसा थोड़े होता है कि आप स्विच ऑन कर दिए और बल्ब जल गया, आप स्विच ऑफ कर दिए बल्ब बुझ गया। गुरु की दया कोई स्विच से ऑन ऑफ होने वाली चीज थोड़ी है, यह तो उनकी दया से उनकी दया होती है, उनकी दया से ही उनकी दया होती है। और कोई कहता है कि शिव मेरे गुरु, उनकी दया से ही कोई चलता है शिव गुरु की दिशा में, उनकी दया से ही कोई शिव का शिष्य मानने से लेकर शिव शिष्य होने तक उनकी दया ही चाहिए। यह दया किसको मिलेगी? शिष्य को मिलेगी। मंदिर में जो शिव बैठा है वहां वह सबको एक समान दृष्टि से दे रहा है। आप जो मांगते हैं आपको मिल रहा है, आपको उससे नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इससे महादेव को कोई लेना देना नहीं है। आप समझिएगा, हम इतनी बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारे गांव में गुरु बहनें, हमारी माता बहनें भोली भाली हैं। शिव शिष्यता को भी वही चीज समझती हैं जैसे मंदिर में पूजा करते हैं। नहीं, यहाँ सीधा संबंध आपका अपने गुरु से बनाने के लिए आप निकले हैं, उस महादेव से जो जगत का गुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, जो परम दयालु है। हम आप इसके काबिल नहीं हैं, हमारे आपके अंदर यह क्षमता नहीं है।